नमस्कार, स्वागत है आपका खेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले बात करेंगे सर जेई 2016 की। बहुत सारे साथी परेशान थे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका। तो जेई 2016 में 489 तो मतलब पद थे, लेकिन उसके जो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे 486 से किए थे। उनके जो रिजल्ट है, मतलब जेई के 2016 की भर्ती का रिजल्ट है, फाइनल स्टेज में है। लेकिन तुम्हारा जो लेखपाल का डीबी होगा उससे पहले आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ठीक है, वो ये फाइनल स्टेज में ही चल रहा है, लेकिन इसकी सब कुछ हो चुका है इसमें प्रोसेस, बस रिजल्ट बाकी है जारी करना। दूसरा, एएसओ भर्ती आपको मालूम होगी 2019 में 904 पद हैं, ये भी फाइनल स्टेज में चल रही है भर्ती। और आपकी जो मैं कह रहा हूँ कि दोनों भर्तियाँ, ये तो जेई हो गई, अरे एएस हो गया, दोनों का जो रिजल्ट है, जो तुम्हारी हमारा डीबी होगा लेखपाल भर्ती का, उससे पहले जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि हमें इस रिजल्ट का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो भी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करता है हर भर्ती में डालता ही डालता है फॉर्म। ठीक है, तो जितने भी जेई के छात्र हैं और जितने एएसओ के छात्र हैं, दोनों का जो रिजल्ट है आपकी फाइनल स्टेज में है। और डीबी जब होगा, अब देखो डीबी इसका तुम्हारा जो लेखपाल का डीबी है, अब वो डीबी तुम्हारा जुलाई से पहले संभव नहीं है। जुलाई में अब जून में सूचना मिलेगी और तुम्हारा जुलाई में डीबी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोनों भर्तियों का फाइनल हो जाएगा रिजल्ट। तो जो बच्चे कॉमन होंगे, अब देखो ये बात कहना बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कितने कॉमन होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कोई फार्मूला है कि मैं बता सकता हूँ कितने कॉमन होंगे। हाँ, जो भी कॉमन छात्र होंगे वो इधर साइड पे नहीं आएंगे लेखपाल भर्ती में, तो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, आपके लिए सौदे वाला फ़ायदा होगा। ठीक है साथियों, तो दोनों भर्तियों के जो छात्र हैं छात्राएं हैं वो आपके लेखपाल में नहीं आएंगे, क्योंकि लेखपाल से बेटर जॉब है, बहुत ज़्यादा बेटर है। लेखपाल तो वही 2000 ग्रेड पे की जॉब है, या बहुत अच्छी जॉब है। दूसरा, इसमें कट ऑफ का कोई बेनिफिट होगा? बिल्कुल कट ऑफ का बेनिफिट होगा। जब भी कोई छात्र, मैं नहीं कहता कि 500 छात्र होंगे या 400 होंगे, मैं तो कहता हूँ 50 हों, 10 हों, 20 हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने भी छात्र हैं तो आपको बेनिफिट इसका मिलने वाला है, और ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। जो भी भर्ती हो रही है क्लियर, जितनी भी भर्ती क्लियर हुई है, आपको उसमें से जितने भी कॉमन छात्र हैं उनके लिए तो उसका फ़ायदा आपको मिलने ही वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस दोनों भर्तियों का फ़ायदा आपको मिलने वाला है लेखपाल भर्ती में, और कट ऑफ में भी इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिल सकता है आपको। अब साथियों, डीबी सूचना मैंने बता दी। डीबी की सूचना आपको मिलेगी मतलब जून में कभी भी मिल सकती है। अभी ये डेट फिक्स नहीं है इसकी कब मिलेगी, लेकिन हाँ ये बात चल रही है तुम्हारे यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस में कि जून में हम इसकी मतलब सूचना प्रोवाइड कर देंगे, और जुलाई से इसके प्रोसेसिंग होगी डीबी की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको निश्चिंत रहना है और आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखो सीधी बात ये है कि आपका सिलेक्शन हुआ है तब भी तैयारी करिए। अगर आप तुम्हारा वीडियो री एग्ज़ाम दे रहे हो, तैयारी करो बढ़िया से, 26-27 जून का है। दूसरा, बीपीओ की जो भर्ती निकली है ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसकी भी तैयारी करते रहो। अगर हुआ है तो भी, लेकिन जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक ध्यान रखना, जब तक फाइनल नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता किसी की भर्ती के बारे में। और दूसरा साथियों, जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि भर्ती कैंसिल होगी, इसमें धांधली हुई है, धांधली तो सबको मालूम हुई है, लेकिन भर्ती कैंसिल नहीं होती। कोई भी भर्ती ऐसा नहीं होता है कि भर्ती कैंसिल हो जाए। तो ठीक है, अब देखो साथियों, बात कर लेते हैं 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों की। जो 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं, वो बार बार मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो लिस्ट है, अब देखो 15,000 के 15,000 हैं या 14,000 हैं या 2 हैं कि 1 है कि 500 हैं कि 400 हैं, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो लिस्ट है संदिग्ध अभ्यर्थियों की, एसटीएफ ने आयोग को सौंप दी है। और जब आपका डीबी होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि जब डीबी होगा आपका, तो ये जो एसटीएफ के नुमाइंदे हैं वो आपके साथ मौजूद रहेंगे वहीं पर डीबी में, और जो भी व्यक्ति संदिग्ध है उन सबको पकड़ा जाएगा, ये निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, बार बार साथी कहते हैं कि हाँ कुछ लूप होल्स हैं, ये बात मानी जाएगी आपकी, ऐसा नहीं होता है कि लूप होल्स नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी खामियां हैं जो दूर की जानी चाहिए थी, लेकिन समय रहते दूर नहीं की गई। जैसे बीडीओ का एग्जाम्पल ही लेते हैं। बीडीओ में 2018 वाली भर्ती में जब उसका पेपर हुआ था तो लगभग 1400 प्लस अभ्यर्थी थे जो संदिग्ध थे, और उन्हीं के द्वारा ये रिजल्ट कैंसिल किया गया था। आपको मालूम है उन्हीं का रिजल्ट जो था उन्होंने नकल करी थी, और उसी के लिए हमारा जो रिजल्ट था वो कैंसिल कर दिया गया था। इसीलिए दोबारा री एग्ज़ाम हो रहा है अब 2023 में। लगाओ 2018 की भर्ती का 2023 में री एग्ज़ाम हो रहा है, तो कितना समय गुजर चुका है। ठीक है साथियों, तो ये जो री एग्ज़ाम हो रहा है, तो री एग्ज़ाम में अब इतना समय लग गया, और वो छात्र वो भी आ गए जो जिन्होंने नकल की थी।
तो ये लूप होल है, ये बात माननी पड़ेगी, मैं भी मानता हूँ, इस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन ये लेखपाल भर्ती में ऐसा नहीं होगा। आपके लिए जितने भी साथी हैं, जितने भी छात्र हैं, जितनों पे FIR हुई है दर्ज, उन सब का FIR तो बहुत सारे लोगों पे हुई है, लगभग FIR में जो नाम है वो लगभग ये कहा जा रहा है कि 2000 के समथिंग लोगों के नाम है। लेकिन अब देखने की वाली बात होगी कि कितने लोग पकड़े जाते हैं। अच्छा, अच्छाई तो ये होगी कि आयोग क्या करता है, क्या कदम उठाता है, कैसे लोगों को बाहर करता है, ये चीज़ होगी। तो STF आप ये निश्चिंत रहिए कि जो भी होगा, मतलब जो भी जैसा भी संदिग्ध अभ्यर्थी है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, लेखपाल नहीं बनेगा। चाहे रिजल्ट कितना भी जाए, कट ऑफ कितनी भी जाए, बात की बात तो बात की होती है। तो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल एकदम से, और तैयारी अपनी धारदार रखिए। ऐसा नहीं है कि इसी के पीछे पड़े रहो। लेखपाल में जो होना था वो हो गया, जिसका भी जो होना था वो हो गया, लेकिन वही है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। और साथियों, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी देखनी है तो मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं पहले ही, इसी की कितनी कट ऑफ जाएगी, कैसे जाएगी, मतलब अभी मतलब बनाया था रिसेंट 2-3 दिन पहले, उसको देख लीजिए। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। बार बार मैं कहता हूँ कि इसका फंडा क्लियर है, 1.25 गुने अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। और दूसरा, एक्स सर्विसमैन है, कोई भी साथी हैं हमारे जो कहीं भी लगे, एक्स सर्विसमैन साथी बार बार कहते हैं हमको कि आप अपील कर दीजिए सर, जितने भी एक्स सर्विसमैन कहीं जॉब कर रहे हैं अच्छी जगह, तो इस लेखपाल भर्ती में DB ना कराएं। तो ये अनुरोध आपसे है ही है, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, जो कोई भी साथी हो जो अच्छी पोस्ट पर सेलेक्टेड हैं, वो इधर DB में तुम्हारा DB लेखपाल में DB ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको आपको बेनिफिट मिलने वाला है नहीं ना। तो आप इसमें जॉब ज्वाइन करोगे, आप किसी की जॉब खा जाओगे, जिससे आपका नुकसान ही होगा, इसका फ़ायदा कुछ होने वाला आपको नहीं है। तो आप ध्यान रखो साथी, जितने भी साथी हैं, जो भी साथी हैं, अगर वो कहीं सेलेक्ट हैं, अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट पर हैं, 2000 ग्रेड से ऊपर ग्रेड पे की जो जॉब है, तो वो आप कभी भी इसमें DB ना कराएं। जो ज़रूरतमंद है, एक लेबर क्लास की जॉब है ये, मान लो आप, तो उसको नौकरी मिल जाएगी और आपका भी भला हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपका तो भला हो ही रहा है। जैसे UPSI का साथी है, कोई कहीं ऐसे CGL का है, तो उसका तो भला हो ही रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप अगर जॉब छोड़ेंगे, अगर DB नहीं स्किप करेंगे, तो उसकी जो मेरिट है, जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ पर है, वो थोड़ा सा उसको बेनिफिट मिल जाएगा, उसकी जॉब लग जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा दुआ देगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।